Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Naveed from Government Postgraduate College Okada. Today's lecture is about applications of Newton's laws. This is lecture number 3. The basic steps in applying Newton laws are as follows. So basically students, there are 6 basic steps in applying Newton's laws. Number 1, clearly identify the body that will be analyzed. Sometimes there will be 2 or more bodies which are treated individually. Dear students, जिस बॉडी पर आपने न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है उसको एनालाइज करें, और अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ अवेलेबल हैं या मौजूद हैं तो हर बॉडी को आपने सेपरेटली या इंडिविजुअली ट्रीट करना है. पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट that will be exerting forces on the body. जिस बॉडी पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आपने उसके एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरनमेंट? फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल नियर बाय द प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्ट, द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, springs, cords, strands, etc. etc. These are the environmental effects which will be exerting forces on a body. Point number 3, select a suitable inertial frame of reference. Select a suitable inertial frame of reference. Inertial frame of reference are those reference which are moving with uniform velocity or at rest. Inertial frame of reference में बॉडीज रेस्ट में हो सकती हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती हैं जिनके ऊपर न्यूटन्स लॉज अप्लाई करते हैं. नंबर 4, पिक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. लोकेट द ओरिजिन of the body or a particle and orient the axis to simplify the given problem. आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक करना है, ओरिजिन को लोकेट करना है और अपनी बॉडी या पार्टिकल के लिहाज से एक्सिस की ओरिएंटेशन को लेना है ताकि आपका गिवन प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सके. नंबर 5 पॉइंट, मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम शोइंग ईच बॉडी एज ए पार्टिकल. बजाय इसके कि हम बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ बनाएं, हम बॉडीज़ को पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करते हैं, हमारी डायग्राम सिंप्लीफाई हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है और कैसे अप्लाई की जाती है. नंबर 6 पॉइंट, नाउ अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ. लास्ट में हमने न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना है टू ईच कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. फोर्स और एक्सेलरेशन के हर कंपोनेंट के लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना है. डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी 6 बेसिक स्टेप्स और मेन पॉइंट्स जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को न्यूटन्स लॉज के अप्लाई करने से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल which is tension in the strings attached with a block. There is not a single tension. ये गिवन एग्जांपल में हम 3 स्ट्रिंग्स लेंगे जिस पर 3 टेंशन की वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है. सपोज यू हैव ए बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मैस m. मैस की वैल्यू प्रॉपर यूनिट किलोग्राम्स में मौजूद है, 15 kg, इज हंग बाय 3 स्ट्रिंग्स. 3 स्ट्रिंग्स के साथ वो हैंग कर रही है. What are the tension in the 3 strings? This is the question. Tension in these 3 strings को हमने measure करना है, कैलकुलेट करना है. Solution. We consider the knot at the junction of these 3 strings to be the body. जहाँ पर knot है, ये हम स्लाइड नेक्स्ट करते हैं. This is the body of mass m which is hung by 3 strings, A, B and C.
Red color line is a horizontal surface, angle 45 degree, angle for a 30 degree and C vertically. सो हम इसके कॉमन पॉइंट को नॉट कंसिडर करते हैं और इसको एक बॉडी के तौर पर अज्यूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें पीछे, वी कंसिडर द नॉट एट द जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट जहां पर थ्री स्ट्रिंग्स मीट करती हैं टू बी द बॉडी। TA, TB and TC are the three tensions in the strings. ये tension at A, tension at B, tension at C. These are the three tension in the strings. Now moving to the second diagram. Tension at A is TA, for B is TB, and for third point it is TC. This particle, this body of mass M is considered at the junction. So there are three values of tension: TA, TB and TC. So we draw a coordinate axis, x-axis horizontal, y-axis vertical. And in the third diagram, we make components of tensions. TA has two components: TA cos theta left side पर, TA sin theta upward. For TB, TB cos theta rightward, TB sin theta upward, and TC in the downward direction. So हमने dear students टेंशन के कंपोनेंट्स बना लिए। TA के टू कंपोनेंट्स, TB के टू कंपोनेंट्स और TC तो सिर्फ y एक्सिस में एक्ट कर रहा है। We resolve the forces into their x and y components. The acceleration of components are zero. इन कंपोनेंट्स की एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट की सूरत में मौजूद है और मूव नहीं कर रही। फॉर एक्स कंपोनेंट, न्यूटन सेकंड लॉ, sum of all the forces acting in x direction is equal to ma. Dear student, simple Newton second law, which is equal to F is equal to ma. F is equal to ma. So in the x direction, two components of tension, TAX plus TBX, which is equal to 0. Dear students, TAX and TBX, TAX लेफ्ट साइड पर मौजूद है, TBX हॉरिजॉन्टली राइट पर मौजूद है, and sum of all the forces acting on a body should be equal to 0. So this is equation number 1. For y component, sum of all the y components forces is equal to F is equal to MAY, which is equal to 0. So in the vertical or y direction, three components of tension, TAY plus TBY, TAY plus TBY plus TCY, which is equal to 0. Equation number 2. वर्टिकल या y कंपोनेंट में टेंशन 3 है, TAY, TBY and TCY. So we move from figure number 3. As you see that from figure number 3, TAX is equal to minus TA cos 30 degree. TAX को ओपन करें, TA टेंशन का A component, cos 30 degree. Dear students, let's see in the diagram. डायग्राम में देखें एंगल 30 डिग्री। माइनस यहाँ पर क्यों मौजूद है? बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द लेफ्ट साइड। राइटवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, leftward forces are taken as negative. So this is leftward minus. By the help of a calculator, cos 30 degree 0.866 minus TA as it is. So TAX ये बराबर माइनस 0.866 TA के बराबर आ जाएगा। TAY acting in the upward direction, it will be taken as positive. TA sin 30 degree, sin 30 0.50 and TA as it is इसके साथ आएगा। TBX, डियर स्टूडेंट्स ये स्टिक को फॉलो करें, TBX is equal to TB cos 45 degree.
which is equal to 0.707 TB. TBY acting in the upward direction, it will also be positive. TBY is equal to TB sine 45 degree 0.707 TB. Now TCY is equal to minus TC because body is hung at that point. आप देख रहे हैं कि बॉडी इस पॉइंट पर मौजूद है और जो टेंशन है वो अपवर्ड है, लेकिन इस डायग्राम में हमने टीसी को डाउनवर्ड बनाया है. इट मीन्स TCY is equal to minus TC because TC must be acting in the upward direction. So TCY is equal to minus TC. Moving towards next page. It is clear from figure number 4. Dear students, as you see figure number 4 देखिए डियर स्टूडेंट्स, TC अपवर्ड डायरेक्शन में है. ये जो छोटा सा बॉक्स स्क्वायर में मौजूद है ये बॉक्स है या बॉडी है. वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू mg. सो TC upward direction will be taken as positive. Weight in the downward direction it will be taken as negative. TC minus mg is equal to 0. Sum of all the forces acting in a y direction should be equal to 0. So minus mg right पे ले आए बेटा. TC is equal to plus mg. By putting the values, mass 15 किलोग्राम, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने TC की वैल्यू को फाइंड कर लिया which is equal to 147. The unit of tension is Newton. Equation number 3. From equation number 1 हम फिर पीछे जाके देखते हैं equation number 1 क्या थी. Dear students देखें, TAX plus TBX is equal to 0. TAX plus TBX is equal to 0. By putting the values, dear students देखें, TAX minus 0.866 TA and TBX is equal to 0.707 TB और ये हमने वैल्यूज पुट की which is equal to 0. हम ये माइनस TA वाली वैल्यू को राइट ले आते हैं, पॉजिटिव हो गई, 0.707 डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई बाई TA एज इट इज. आफ्टर सॉल्विंग TB is equal to 1.224 of TA. Equation number 4. Dear students, from equation number 2 को आप गौर से देखिए बेटा. इक्वेशन नंबर 2, TAY TBY प्लस TCY इज इक्वल टू 0. इसको याद रखिएगा. TAY प्लस TBY प्लस TCY इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग द वैल्यूज जो प्रीवियस पेज पे मौजूद है. 0.50 TA, 0.707 TB एंड TCY की वैल्यू देखिए. TCY इज इक्वल टू माइनस TC. अगेन TCY इज इक्वल टू माइनस TC. ये देखें TCY की जगह पर इसकी वैल्यू माइनस TC इज इक्वल टू 0. 0.50 TA, 0.707 TB माइनस TC की वैल्यू हमने फाइंड की, स्टिक पे गौर करें, 147 इज इक्वल टू 0. नो आगे सिंप्लीफाइड है. 0.50 TA प्लस 0.707 TB की वैल्यू किसके बराबर है, ये देखें इक्वेशन 4 में, 1.224 TA माइनस 147 एज इट इज इक्वल टू 0. नाउ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 को और 1.224 को, आंसर विल बी 0.865 TA. डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई हो गया हमारा गिवन प्रॉब्लम. 0.5 TA प्लस 0.865 TA. आप इसको कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 147. मूविंग टूवर्ड्स लास्ट पेज. 0.50 प्लस 0.865 TA टेकन कॉमन. TA को हमने कॉमन ले लिया विच इज इक्वल टू 147. आफ्टर सॉल्विंग 1.365 TA इज इक्वल टू 147. TA is equal to 147 divided by 1.365 and calculator will give a result of 107.69 nearly equal to 108 Newton. हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया. Putting this value of TA in equation number 4. Equation number 4 को पीछे दोबारा देखते हैं.
TB is equal to 1.224 TA. TB is equal to 1.224 TA. Putting the value of TA 107.69, result will be 131.81 newtons. So dear students, we will get the required tensions. TA after rounding off 108 Newton, TB 132 Newton, and TC 147 Newton. So this is the required values of tensions at A, B and C respectively. Dear students, आज का लेक्चर हमारा मेन पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूटन लॉस पर मुश्तमिल था। और फिर इसके बाद हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद अ ब्लॉक की भी एग्जांपल को सॉल्व किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माय लेक्चर केयरफुली। अल्लाह हाफिज़।